समझना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कंपोजिशन जो है बच्चों को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो अगर तुमने ये क्लास ली तो ढंग से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा मैं। तो हमारा जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, तो इस क्लास में आपको कंपोजिशन और इन्वर्टिबल ये कंप्लीट हो जाएगा, और मिसलेनियस के क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक 7 के अराउंड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब क्या है? सोचो, आपके पास दो फंक्शन है, पहला है f a टू b, देन एक और फंक्शन है g और वो है b टू c, ठीक है। तो जब आप इसका कंपोजिशन मीन्स जब जी ओ एफ निकालोगे, ये जो जी ओ एफ है यही क्या है? कंपोजिशन। जी ओ एफ निकालोगे वो बनेगा आपका a टू c। इट मीन्स क्या हुआ? आपने a में से वैल्यू पुट करी, इनपुट डाला a में से, आउटपुट आ रहा है c में। कैसे आ रहा है आप समझो। इस जी ओ एफ को हम और ऐसे लिख सकते हैं, g के अंदर आपने लिखा fx, ठीक है, जी के अंदर। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। समझ आई बात? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे? लेट फंक्शन एफ ए टू बी जी बी टू सी, ठीक है। देन द कंपोजिशन फंक्शन जी ओ एफ ए टू सी फोर। यहाँ पे आप डिनोट करोगे कि जो x से आपने x जो लिया था वो a से लिया था और आउटपुट जो आया वो c में आया। ये आप लिखोगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a। जो भी इसमें वैल्यू रखी है हमने वो सारी कहाँ किस में से रखी है? a से रखी है। समझ आई बात? तो ये हमारा कंपोजिशन फंक्शन है। अब यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये कंपोजिशन फंक्शन किस तरीके से डिराइव हुआ है, किस तरीके से डिफाइन हुआ है। उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तो उससे और अच्छे से समझ आएगा कि कंपोजिशन फंक्शन और किस तरीके से डिफाइंड हुआ है या कैसे उसमें वैल्यूज हम डाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हम लेंगे पहले, और जो भी आपको डाउट आता है तुरंत आपने पूछना है, ठीक है। आपने डाउट नहीं पूछा, मैंने समझा दिया तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको डाउट पूछना है तुरंत, जैसे ही आपको समझ आना बंद हो जाए तभी उसी लाइन पे रोक देना कि सर यहाँ से समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बता दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो पहला हम एक एग्जाम्पल चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको डोमेन दे रखी है इस फंक्शन की 2 3 4 5, ठीक है। मैपिंग कर रहा है, क्या है कोडोमेन, क्या है 3 4 5 9, 3 4 5 9, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन है जी, ठीक है। इसके जो डोमेन है 3 4 5 9, ये है 2 7 11 एंड 15, 7 11 एंड 15, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, कुछ और वैल्यूज भी आपको दे रखी है यहाँ पे कि अगर मैं f2 रखता हूँ, f2 की वैल्यू जो है वो आती है मेरी 3, क्या आती है 3। देन f3 की जो वैल्यू है, f2 है 3, f3 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन है 4, देन f4 की जो वैल्यू है वो कितने के इक्वल है? f4 और f5 की वैल्यू इक्वल टू है 5 के। f4 और f5 की वैल्यू क्या है? 5 के इक्वल है। सेम अब आप g में जाओगे तो g की भी कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, g3 इक्वल टू g4, g3 इक्वल टू g4, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखे हैं g3 और g4 की 5 के इक्वल, किसके इक्वल? 5 के इक्वल, ठीक है। इसके बाद दे रखा है g3 सॉरी g3 g4 हो गया, ये 7 के इक्वल दे रखा है, 5 के इक्वल नहीं है, 7 के इक्वल है, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। g3 और g4 7 के इक्वल है, g5 g9 g5 इक्वल है g9 के,
और वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, जो वैल्यू आ रही है, आउटपुट जो आ रहा है। ठीक है, फाइंड आपको कह रहा है कि फाइंड करो GOF। आपको क्या फाइंड करना है, GOF मतलब कंपोजिशन निकालना है। तो GOF का मतलब समझो, यहाँ पे GOF कैसे निकलेगा, G के अंदर आपने fx रखना है। ठीक है, समझ आई बात। तो G के अंदर fx मतलब G के अंदर हम पहली वो वैल्यू पुट करेंगे जो यहां से इससे बिलोंग करती है। ठीक है, किससे बिलोंग कर रही है, हमारा जो पहला डोमेन है इससे बिलोंग करती है, उसमें से आपने वैल्यू पुट करनी है। अब जी के अंदर पहली जो हमने वैल्यू निकालनी है या फंक्शन की जो वैल्यू निकालनी है इसमें से रखनी है, तो पहला क्या है यहाँ पे 2 है। 2 किस में रखोगे, f के अंदर रखोगे, क्योंकि पहला तो फंक्शन 2 f ही है ना, f के अंदर वैल्यूज रखेंगे। तो हमने रखा f2। ठीक है, f2 रखा है यहाँ पे। ठीक है, f2 की वैल्यू अब मुझे बताओ क्या है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे जी f2 कितना है बेटा 3, तो यहाँ पे हमने रख दिया अंदर 3। अब G3 कितना आया, G3 की वैल्यू क्या है 7। इट मीन्स आपने जो नया फंक्शन बन रहा है आपका GOF, जो कंपोजिशन फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है A to C। अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B, तो ये B हो गया और ये C, तो वो A to C बन रहा है। और यहाँ पे जब आप इनपुट या हम कहे एक वैल्यू आप रख रहे हो, क्या वैल्यू रखी आपने 2, तो जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पहला 7, यही तो मिल रहा है ना, इस तरीके से। अब सेम आगे आप देखोगे क्या आएगा, ये इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला 7, तो मतलब कि ये डोमेन हो जाएगी और ये क्या आ जाएगी, रेंज की वैल्यू हो जाएगी। सेम अगर मैंने दूसरा रखा, जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे f2 की जगह क्या रख दिया, और क्या मेरे पास 3, तो f3 रखा, तो जी f3 पे क्या वैल्यू देता है, f3 पे क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब G4 की वैल्यू देखो, G4 कितना है 7, तो ये भी क्या आ गया 7 आ गया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, GF4। अब F4 रखना है, F4 पे आंसर क्या आ रहा है 5, तो हमारा जो F है वो 5 आ रहा है, तो G5 क्या आएगा बेटा, G5 आ रहा है 11। सेम आप इसको और क्या कर सकते हो, और वैल्यूज पुट करो इसमें, क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे GF5 क्या रख सकते हैं 5, तो G5 मैंने रखा। ठीक है, तो F5 पे क्या आ रहा है 5, तो 5, तो G5 की वैल्यू क्या है 11 फिर से, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो सारी वैल्यूज हैं, जो GOF है वो किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, ये कंपोजिशन है, समझ आया, अभी डाउट क्लियर हुआ। अब हम ऐसा ही एक एग्जांपल, यहाँ पे तो हमें वैल्यूज दे रखी थी तो हमने वैल्यूज निकाली है, अब हम फंक्शन में सिर्फ फंक्शन में ऐसा करके देखते हैं कि आपको सीधे सीधे दो फंक्शंस दे रखें और उसमें कंपोजिशन आपने निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन है फाइंड GOF, फाइंड GOF एंड FOG। आपको GOF निकालना है, FOG निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। इफ हमारा जो फंक्शन है f जो है वो R2R है, क्या है R2R है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, एंड g जो यहाँ पे दे रखा है, अगर g फंक्शन की बात करें तो क्या आएगा, वो भी R2R है। ठीक है, वो भी R2R है। ठीक है, अब दोनों फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे, fx जो है वो है cos x, fx जो है वो किसके बराबर है cos x के, और जो gx है वो किसके इक्वल है x स्क्वायर के। ठीक है, gx किसके इक्वल है 3x स्क्वायर के, सॉरी 3x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब आपने वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, और आपको एक और चीज इसमें शो करनी है लास्ट में, सो दैट GOF नॉट इक्वल टू FOG, ये और बताना है। ठीक है, चेक करते हैं। हमने निकाला पहले GOF, इट मीन्स G के अंदर आपने क्या पुट करना है fx,
तो जी क्या है हमारा 3x² है, तो जहां x लिखा है वहां स्क्वायर लिख देंगे और इसके अंदर क्या डाल देंगे fx। fx क्या है cos x। तो जब हमने इसको स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा आंसर 3 cos स्क्वायर x। तो हमारा GOF जो है वो क्या आ गया, क्या है बेटा 3 cos स्क्वायर x। अब हम उल्टा निकालेंगे, FOG निकालते हैं, f ऑफ g। तो f के अंदर आपने क्या पुट करना है gx पुट करना है, ठीक है। तो f क्या है हमारा cos x, तो cos जहां x है वहां ब्रैकेट और वहां पे क्या डाल देना है gx मतलब 3x²। तो आंसर क्या आ गया बेटा FOG इज इक्वल टू cos 3x²। क्या इसमें कुछ डाउट है आपको, समझ आ गया, समझ आया। ये आपका कंपोजिशन फंक्शन है, समझ आया कंपोजिशन, कोई डाउट इसमें। चलो अब नेक्स्ट है आपका इन्वर्टिबल। पहले कंपोजिशन समझ आया ना अच्छे से, आपको भी समझ आ गया, सबको समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है। पहले इसकी डेफिनेशन में समझाता हूं। कह रहा है ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो क्या है एक्स टू वाई है, ठीक है। एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल होगा कब होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जी जो वाई टू एक्स होगा, जो वाई टू एक्स, ठीक है, वाई टू क्या होगा एक्स, एंड सच दैट अगर मैंने यहां पे जी ओ एफ निकाला तो वो किसके बराबर आएगा, जी ऑफ एफ किसके इक्वल आना चाहिए। अगर मैंने जी ओ एफ निकाला तो वो आई एक्स के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए। अब आई एक्स का मतलब समझाता हूं, और एफ ओ जी निकाला तो वो किसके बराबर आना चाहिए, आई वाई के इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये फंक्शन एक दूसरे के क्या होंगे इन्वर्टिबल होंगे दोनों। मतलब मैं कहूं कि एफ इनवर्स क्या होगा वो जी के बराबर होगा, अगर मैं कहूं जी इनवर्स क्या होगा वो एफ के बराबर होगा, ठीक है। ये होते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी ओ एफ आई एक्स हो गया और एफ ओ जी आई वाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं जी ओ एफ निकालता हूं तो मेरे पास सिर्फ x बचना चाहिए, और वो जो x होगा ना वो x इस सेट से रिलेट करना चाहिए। किससे रिलेट करना चाहिए, इस वाले सेट से रिलेट करेगा, ठीक है। समझ आई बात, किस वाले सेट से बिलोंग करेगा, इस वाले सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जब मैं एफ ओ जी निकालूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आई वाई आएगा इस तरीके से, मतलब वाई की फॉर्मेट में आएगा, और जो वाई है वो किससे रिलेट होना चाहिए, वो इससे रिलेट होना चाहिए, या हम कहें ठीक है वो इससे रिलेट करेगा, ठीक है। अभी इस पे एक एग्जांपल भी समझाएंगे, आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। बट अभी पहले ये समझना है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक x टू y है और दूसरा y टू x है, तो अगर मैं g ऑफ x निकालता हूं, मतलब g o f निकालता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना g ऑफ f, मतलब आपने क्या रखना है g o f निकाला तो g के अंदर क्या रखा जाएगा fx, g के अंदर क्या रखा fx। तो fx की जो इनपुट है, हम यह कहें जी fx में जो इनपुट है वो क्या है x है, x सेट से ही तो रखा जाएगा, और x सेट से रखने के बाद जो क्या आएगा y आएगा, और y का आउटपुट क्या आएगा x, तो मतलब आंसर क्या आ जाना चाहिए ix। समझ आया, दोबारा से समझो। यहाँ पे GOF जो है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट मेरा x है f के अंदर इनपुट क्या है x, आउटपुट क्या है y, तो y की वैल्यू पे y क्या हो जाएगा यहाँ पे आके इनपुट हो जाएगा, फिर इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा x, यही आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया आंसर। देन अगर मैं FOG की बात करूँ तो FOG में क्या होगा f, इसके अंदर क्या आएगा gx, इसका मतलब क्या हुआ y मेरा इनपुट है x मेरा आउटपुट है, तो अब जब मेरा gx की वैल्यू निकल जाएगी fx बचेगा केवल, तो ये क्या बन जाएगा इनपुट और ये क्या बन जाएगा आउटपुट, तो एंड में क्या आना चाहिए i
y। कोई डाउट? समझ आई बात? यहां तक समझ में आया? क्या समझ नहीं आया मुझे वो बताओ। ये वाला मैंने ये बताया बेटा, चलो एक और समझाता हूं दोबारा से, कि अगर मेरे पास फंक्शन है x टू y, ठीक है, x सेट यहाँ पे ये क्या हमारा डोमेन है जिसमें से हम इनपुट डालते हैं, ये क्या है कोडोमेन होता है जहाँ पे हमारी रेंज आती है, ये हमारा एक तरीके से आउटपुट होता है। समझ आई बात? यहाँ पे क्या है, ये इनपुट है, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं g y टू x, जो इसका इन्वर्टिबल तभी तो होगा भाई जब उसकी डोमेन और रेंज या डोमेन और कोडोमेन इन्वर्ट हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी बिल्कुल। अब समझो, कह रहा है कि अगर इस केस में मैं GOF निकालता हूं, मतलब g के अंदर fx रखता हूं, तो अब समझो fx का इनपुट क्या है, fx का इनपुट क्या है x, मतलब वैल्यू मैं कहां से रखूंगा x से, और जो आएगा वो क्या आएगा y, क्या आएगा वो y, y क्या बन गया इसका इनपुट, किसका g का। अब आंसर क्या आना चाहिए x में, किस में आना चाहिए, तो उसको हम ix लिख रहे हैं यहाँ पे, किस में आना चाहिए x में आना चाहिए ना, इसमें हम क्या लिख दिया ix। अब ix में ये जो x है वो किससे बिलोंग होना चाहिए, इस x सेट से। अभी आई बात समझ में? अब दूसरा समझो, अगर मैं FOG लिख रहा हूं, FOG का मतलब क्या हुआ, f के अंदर मैंने gx रखा, ठीक है। अब f के अंदर gx रखा तो gx का जो इनपुट है वो क्या है y रखा, और y का आउटपुट निकल के क्या आएगा x, तो यहां पे आ गया x। अब fx का ये बताओ मुझे, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, fx का यहां पे समझो gx का इनपुट क्या है y रखने पर क्या आना चाहिए x, तो अगर मैं gx हटाऊंगा तो क्या आएगा x आएगा ना, क्योंकि g के अंदर मैंने y पुट कर दिया, y पुट करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है x आ गया। अब f के अंदर मैं x रखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब जब ये f हटेगा तो क्या आना चाहिए, समझ आया? अगर ऐसा आता है तो क्या बन जाता है वो इनवर्टिबल फंक्शन बन जाता है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका इस तरीके से है कि अगर f हमारे पास एक फंक्शन है नेचुरल टू y, ठीक है, नेचुरल टू y, अभी समझ आया ना, क्लियर हुआ ना तुम्हारा डाउट, ठीक है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3, वेयर y जो आपका डिफाइंड है, जो यहाँ पे y है ना, ये एक तरीके से एक सेट है, और उस सेट के अंदर क्या क्या आएगा वो अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड है ये, y इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर होगा, पहली बात तो क्या नेचुरल नंबर होगा, y इक्वल टू 4x प्लस 3, क्या होगा 4x प्लस 3, मतलब जो इसमें x की वैल्यू रखेंगे उसके बाद जो y आएगा वही होगा सिर्फ, समझ आई बात? मतलब एक तरीके से 4x प्लस 3 की क्या हुई रेंज हुई, सिर्फ रेंज, ठीक है, वो y है यहाँ पे। एंड फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा y है यहाँ पे, ये y सेट डिफाइंड हो गया यहाँ पे। अब क्या रहा है, सो दैट f इज इनवर्टिबल, आपको बताना है कि f क्या है इनवर्टिबल है, चलो वो बताते। एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, और हमें उसका इनवर्स भी निकालना है। तो पहले इनवर्टिबल दिखाने से पहले हमें FOG और GOF निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, एक नया लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन लेट g सच दैट y टू n, इसका उल्टा मान लेते हैं, हाँ या ना, इसका उल्टा मानेंगे ना, हाँ या ना भाई, हमें अगर इसका इनवर्स निकालना है तो हमें एक फंक्शन मानना चले पड़ेगा जो y2 क्या होगा n होगा, समझ आई बात? और वो कहां से आएगा, अब fx को अगर मैं y के इक्वल रख देता हूं तो 4x प्लस 3, और यहां से x की वैल्यू निकालू क्या आएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे आएगा y माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल्स टू x,
ये आ जाएगा वो जी एक्स आ गया ये हमारा। अगर मैं एक्स जी एक्स रखता हूँ तो वाई माइनस थ्री, और जी वाई रखता हूँ तो ऐसे, अगर मैं इसको जी वाई की फॉर्मेट में लिखता हूँ तो क्या आएगा वाई माइनस थ्री अपॉन में फोर। ठीक है, ये मेरा एक दूसरा फंक्शन बन गया जो इसका क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। और अगर x की फॉर्मेट में रखना चाहते हो तो आप इसको x रख देना, बट इतना ही चलने देना अभी। अब हम वैल्यूज निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एक बार जी ओ एफ निकालना है और एक बार एफ ओ जी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने निकाला एफ ओ जी। ठीक है, एफ ऑफ जी क्या आता है चेक करो, एफ के अंदर जी रखना है, जी वाई है। ठीक है, तो जब जी वाई है तो कट पिट करके क्या बनना बचना चाहिए, वाई बचना चाहिए या एक्स बचना चाहिए, दोनों में से एक आना चाहिए ना भाई, पता चल जाएगा क्या आएगा। जी वाई है, एफ के अंदर रखेंगे भाई 4x की जगह ब्रैकेट प्लस 3, और क्या रखना है यहाँ पे वाई रखना है, मतलब जी रखना है। जी क्या है हमारा वाई माइनस थ्री अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। आगे क्या सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा वाई माइनस थ्री प्लस थ्री, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हो गया वाई आ गया। आया कि नहीं आया, और वाई किससे बिलोंग कर रहा है कैपिटल वाई से। ठीक है, अब एफओजी निकालो, एफओजी निकाला क्या आएगा, हमने सॉरी जीओ एफ तो निकाल लिया, हम जीओ एफ निकालना है ना, एफओजी तो हमने निकाल लिया ना, तो जीओ एफ हमने निकालना है। तो जी के अंदर क्या रखना है एफ एक्स। अब जी के अंदर एफ एक्स मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस थ्री, ये रखना है। किसके अंदर रखना है जी के अंदर रखना है। जी की वैल्यू क्या है y माइनस थ्री अपॉन फोर, तो जहां y है वो वैल्यू पुट कर दो, तो 4x प्लस थ्री अपॉन में 4, और यहाँ पे माइनस थ्री अलग से है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 4x, 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कहाँ से बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब एक बात बताओ, मैंने ये तो बोला था अगर एफ ओ जी वाई आ जाता है और जी ओ एफ एक्स आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा इन्वर्टिबल है, दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, और इसका f का जो इनवर्स आएगा अगर मैं निकालूं f इनवर्स x की फॉर्मेट में तो यही आएगा, बस y की जगह क्या आ जाएगा x, तो x माइनस थ्री अपॉन फोर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, समझ आया, समझ आया या नहीं आया।